कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सिंपल सा भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, एक डिफिनेशन है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो बताया गया कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जनरली 100 ग्राम एट अ गिवन टेम्परेचर इज टर्म एज सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। क्या बोला गया है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो किसी भी सॉल्वेंट्स के अंदर वह अधिकतम से अधिकतम सॉल्यूट की मात्रा जो सॉल्वेंट में घोला जा सकता है उसे ही क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। यानी किसी भी लिक्विड की सॉल्यूट को घोलने की अधिकतम क्षमता को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हमने पिछले के क्लासेस में बताया था कि हमारा क्या कहते हैं, एक पानी है और उसमें हमने चीनी या नमक घोला था, ठीक है। तो क्या हम लोग 1 लीटर पानी में 1 बोरा नमक घोल सकते हैं? नहीं घोल सकते हैं। 1 बोरा चीनी घोल सकते हैं? नहीं घोल सकते। क्यों? क्योंकि उस 1 लीटर पानी की जो क्षमता है वो निश्चित है, उससे ज्यादा आप घोल नहीं सकते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर उसकी अधिकतम मात्रा, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो किसी भी सॉल्वेंट की अधिकतम मात्रा, घोलने की अधिकतम मात्रा को बताता है। सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोलने की अधिकतम क्षमता या अधिकतम मात्रा को बताता है। कौन? तो सॉल्युबिलिटी। अब आता है सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया गया है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि सॉल्यूट जो होता है किसी लिक्विड का, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कैसा प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के कैसी प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर से भी क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी में चेंजिंग आती है। उसके बाद बोला गया प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन प्रेशर कहाँ है, तो इन द केस ऑफ गैस, सॉलिड और लिक्विड में नहीं, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेशर इन द केस ऑफ गैस ओनली। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी के आगे चलते हैं। एक टॉपिक होता है सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए कि पिस्टन से हम लोग समझते हैं, यह क्या कहते हैं, हेनरी लॉ है क्या। तो यहाँ पर हमने एक फिगर दिखाया है, इसके अंदर क्या है, नीचे क्या है, नीचे वाला पोर्शन में क्या है, लिक्विड है। ये नीचे ये वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे क्या है, यहाँ से नीचे क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पे क्या है, गैस है। अब क्या कहते हैं, और ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया गया। पिस्टन अब ये नहीं समझ लेना है कि वो फायरिंग करने वाला, ये पिस्टन नहीं। पिस्टन कुछ इस तरह से समझ लो कि क्या कहते हैं कि अगर एक क्या कहते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे आप देखे होंगे, किस तरह से बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग कसते चले जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं ऐसे कि अगर ये हमारा क्या कहते हैं बोतल है, ठीक है, इस बोतल के अंदर क्या कहते हैं, कैप लगा दे, ठीक है, या कैप लगा दे, या हमारा क्या कहते हैं, आपका एक चिमकी बड़ा, बहुत बड़ा अगर चिमकी है, कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से है। अब इसको क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे भरते जाते हैं, ऐसे भरते जा रहे हैं। बट आप बच्चा में खेले होंगे, ऐसे भर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, जैसे हम भरते जा रहे हैं, इधर से क्या हो रहा है, प्रेशर इस पर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा ये बढ़ते जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऊपर अगर इसमें अगर पानी हम भर देते तो भी क्या कहते हैं, भरते चला जाता, और भरते यानी कि ऊपर से इस पर क्या हो रहा है, प्रेशर अंदर की ओर जा रहा है, और जाते जाते ऐसे बम से उड़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, निकल गया। बच्चा में आप लोग खेले होंगे इस तरह से, ठीक है। तो वो भी एक तरह का साइंस ही है। हम लोग जितनी भी चीजें करते वो भी क्या है, एक तरह का साइंस ही है। तो यहाँ पर वो ऐसा ही कर रहा है कि ऊपर गैस रख दिया और नीचे क्या है, लिक्विड रख दिया, और रखने के बाद क्या कहते हैं, ऊपर से क्या कहते हैं, इस पिस्टन को दबा रहा है। समझ लो कि ये क्या कहते हैं, एक तरह का क्या कहते हैं, बर्तन है, और ऊपर गैस भर दिया गया, और ऊपर से क्या कहते हैं, उसको दबा रहा है, फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। तो जैसे जैसे इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो गैस है इसके में क्या अंदर क्या हो रहा है, घुलते जा रहा है,
इसके अंदर क्या हो रहा है, घुलते जा रहा है। यही हमारा क्या कहते हैं, हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ बताता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, किसी भी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी भी उसी अमाउंट में क्या होती है, बढ़ती है। यानी जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, या जितना क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे उतना ही उस लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज हमारा क्या कहलाता है, हेनरी लॉ कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करके आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके थ्योरम को देख लेते हैं। तो इसके आगे हमारा था हेनरी लॉ का, हमने डिफिनेशंस दिया है। क्या बोला गया है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट्स। बोला गया है क्या कि हेनरी लॉ बहुत जगह पे यूज किया है, बड़ा ही कॉमन क्या कहते हैं लॉ है, बहुत जगहों पे यूज किया जाता है। एक एग्जांपल ऐसा देंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि वहां पे भी हेनरी लॉ होता है, लेकिन पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसमें बताया क्या गया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in a vapor phase is proportional to the mole fraction of a gas the solution। बोला गया है सॉल्यूशंस के अंदर क्या बोला गया है कि जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या कहते हैं इंक्रीज करते हैं, किसी बर्तन के अंदर अगर क्या कहते हैं लिक्विड है और लिक्विड पर जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ाते हैं उतना ही क्या कहते हैं मोल्स ऑफ गैस क्या होता है, उस लिक्विड में क्या होता है, घुलता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था कि गर्म पानी में ज़्यादा चीनी घुलेगा कि ठंडा पानी में ज़्यादा चीनी घुलेगा। तो हमने बताया था कि गर्म पानी में, तो क्योंकि गर्म पानी में प्रेशर ज़्यादा है ठंडे पानी की अपेक्षा, है ना। तो उसी तरह से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ते जाती है। यानी कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस के। इन योर एग्जामिनेशन अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो बस इतना याद रहे, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, P इज द प्रेशर और X इज द मोल फ्रैक्शन। आगे चल के मोल फ्रैक्शंस को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, बस अभी समझ लेते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, P बराबर KHX। KH क्या है, तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, किसका, तो हेनरी लॉ का। KH क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, किसका, तो हेनरी लॉ का। और हेनरी लॉ क्या बताता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा क्या होता है, लिक्विड का सॉल्यूशंस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। अब एक एग्जांपल आते हैं जो आप लोग देखते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स कितने लोगों ने पिया है आजकल, कहोगे सब पी, नहीं तुम पिए हो। हम कहे कि भाई तुम शरीफ हो आजकल, भाई तुम दूधे दही पीते हो, क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। तो कोल्ड ड्रिंक्स पिए हो, कभी ऐसा फील किए होगे कि कोल्ड ड्रिंक्स तुरंत खोलो तुरंत पीते हैं तो ज़्यादा टेस्ट आता है, और बाद में रख दो फ्रिज में या कहीं रख दो बाहर में, और रखने के बाद 10 मिनट आधा घंटा के बाद पियो तो क्या कहते हैं उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ऐसा क्यों, कभी सोचे हो? ये भी एक तरह का साइंस है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ये भी एक तरह का साइंस है। तो क्या होता है कि हमारा जो क्या कहते हैं लिक्विड का क्या कहते हैं बोतल है, क्या कहते हैं कोका कोला का है या स्प्राइट का बोतल है जो आपको टेस्टी लगता है, तो मान लो कि ये क्या है, हमारा बोतल है। ठीक है, तो जब ये बोतल को क्या कहते हैं कैप से ढके हुए, तो इसमें क्या होता है, तो लिक्विड होता है और प्लस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दोनों होता है भरा हुआ। हमने प्रीवियस में बताया था कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पीते हैं तो ढकारता है तो खाना डाइजेस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस मन का भ्रम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके अंदर लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइ जब तक इस पर कैप लगा हुआ है, इस पर जब तक कैप लगा हुआ है, हमारा कैप लगा हुआ है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इस लिक्विड पर क्या है, सॉल्युबिलिटी का प्रेशर बढ़ाए हुए है, जिस कारण से क्या कहते हैं पूरी तरह से गैस इसमें घुला हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कैप खोलते हैं, कैप को जैसे ही खोलते हैं छुन से करता है, सुई से करता है। ठीक है, या कभी कभी देखे होगा कि ऐसे करते हैं तो दूर जाता है, जैसे कि शैंपेन का बोतल वगैरह। ठीक है, करता है तो पूरा ऐसे ऐसे हिला देता है, तो और जैसे जैसे हिलाता है तो टेम्परेचर उसका घर्षण से बढ़ता है तो और प्रेशर बनता है, जब खोलता है तो पूरा उड़ जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका जो क्या कहते हैं
लिक्विड है यानी कि कोका कोला या पेप्सी जो भी है, तो इसके अंदर जब तक ये कैप लगा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर बनाए हुए है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग खोल देते हैं तो क्या होता है, शून्य से करके क्या होता है, गैस निकल जाता है। गैस निकल गया तो अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तुरंत पी रहे हैं तो कुछ देर तक रहो करेगा, नहीं तो क्या होगा, निकल जाएगा। तो निकलने के बाद क्या होता है, अब इस पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्रेशर नहीं, हमारा नेचुरल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाता है। तो यही कारण है कुछ देर के बाद जब वो प्रेशर कम गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, घट गया। तो सॉल्युबिलिटी घट गया तो हमारा कोको कोला या पेप्सी जो भी पीते हैं उसकी क्वालिटी भी घट गई, ठीक है। तो हेनरी लॉ के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब कुछ एप्लीकेशंस है हेनरी लॉ का, उसको हम लोग देखेंगे। फिर बोला गया है कि इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। तो अभी हमने बताया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, मैन्युफैक्चर में उसके क्या कहते हैं, निर्माण में यूज किया जाता है, या सोडा वाटर में भी यूज किया जाता है। सोडा वाटर समझते हो, जिसके यहाँ कोई पियक्कर होगा लोग तो उसको पता होगा सोडा क्या होता है, ना पता है जी, क्या कहते हैं जी, जिससे पूछना कि क्या कहते हैं सोडा वाटर क्या होता है। तो सोडा वाटर क्या होता है, नॉर्मल पानी ही होता है, नॉर्मल पानी होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, उसके अंदर उस पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है। तो मिलाने से क्या होता है ना कि वो क्या होता है, मतलब उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। उसमें हल्का सा हो सकता है शुगर वगैरह या चीनी वगैरह मिला देता होगा, मैं भी क्या कभी पिए नहीं है तो नहीं जानते हैं। उसको क्या होता है, बहुत लोग क्या होता है ड्रिंक में, दारू विस्की रम या जो भी होता है उसमें क्या होता है मिला के पीने का काम करता है। बर्फ के जगह पे लोग उसी को डाल के और पीता है, होता है ना कि पीते होंगे कोई रिलेटिव, तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा क्या आधा गिलास दारू और उसमें थोड़ा सा या तो आइस डालता होगा या तो पानी डालता है। लेकिन क्या कहते हैं, पानी नहीं कोई डाला तो उसके जगह पर क्या हुआ, सोडा वाटर डाला। कोई सोडा वाटर नहीं डालता है तो कोका कोला वगैरह डाल देता है, ठीक है। तो जो भी रहे, तो सोडा वाटर में कुछ नहीं होता है, लिक्विड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ होता नहीं है। और कोका कोला वगैरह में क्या होता है, अब जैसे कि आप लोग माजा पीते हैं तो माजा बड़ा स्वाद से पीते हैं, आम के स्वाद होगा, आम के स्वाद, उसमें आम रहता है, आम का सिर्फ फ्लेवर होता है, आम का स्वाद वाद उसमें आम कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मन का भ्रम है, सब क्या कहते हैं, सब केमिकल का कमाल है। तो बोला गया है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक मतलब अब ऐसा नहीं कि बहुत, अब कहीं कहीं पे चल जाओगे तब तो लगभग लोग समझने लगा है, लेकिन कुछ कुछ को बोलोगे कि क्या पिए हो तो सॉफ्ट ड्रिंक, तो कहेगा दारू पी ले का, सॉफ्ट मतलब मुलायम वाला। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब होता है कोका कोला स्प्राइट वगैरह। हार्ड ड्रिंक का मतलब कब जी, मार लगन गर्दा उड़ा दो, ठीक है, आ ही रहा है होली ना जी। उसके बाद आता है टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट। बोला गया है क्या, कहीं पे पेनफुल इफेक्ट में भी क्या होता है, ये काम आता है। कभी कभी देखते हो गैस से पेट दर्द वगैरह करता है तो कहता है ना कि पी लो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अब कैसे करता है, मिनिमाइज करता है, तो जब आपका क्या, जब उसको डालते हैं पीते हैं तो वो प्रेशर को क्या करता है, रिलीज करता है। तो हमारा दर्द क्या है, मान लेते हैं कि अभी हमने ये क्या किया, इसको फाड़ा, भर के फाड़ा, तो इसको दबा रहे थे तो क्या होता है, तो ये तो क्या था, ये निर्जीव था, नॉन लिविंग था, तो ये आवाज नहीं कर नहीं रहा। लेकिन अगर क्या कहते हैं आपका नरटी दबाएं तो आवाज करेगा ना जी, दर्द करेगा ना। तो ये तो निर्जीव था तो इसको दर्द नहीं किया, लेकिन जैसे ही प्रेशर पड़ता है हमारे, गैस क्या होता है जब भर जाता है पेट में तो पेट दुखाए लगता है, ठीक है। खा लिए बाजार में बर्गर, मियाज हो गया हरियर, और जैसे गए तो हो गया घर जाते तो पियर, क्योंकि वो गैस बना लिया, गैस बना के पेट टनल जा रहा है। तो क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है आपके स्टोमच पे, इंटेस्टाइन्स पे क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है, और प्रेशर के कारण आपको पेन होता है, ठीक है। तो वो प्रेशर क्या होता है, जब हम लोग वो सोडा वाटर या क्या कहते हैं ये सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो प्रेशर को मिनिमाइज करता है, ठीक है। धकार आया तो क्या हुआ, प्रेशर को मिनिमाइज किया, तो उस केस में थोड़ा सा ये क्या होता है, राहत देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो दवा का काम करता। फिर O2 डाइल्यूटेड विथ लेस सॉल्युबल हीलियम गैस इज, यहाँ पर हीलियम गैस है, ही मत समझ लेना है, हीलियम गैस इज यूज इन द ब्रेथिंग गैस। बोला गया हीलियम गैस को क्या कहते हैं, ब्रेथिंग गैस के रूप में भी यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये हीलियम गैस जो होता है ब्रेथिंग गैस के रूप में क्या 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 होता है, काम में आता है। फिर बोला गया एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट द ग्राउंड लेवल। बोला गया है क्या कि हाई एल्टीट्यूड्स पे बोला गया है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो होता है ग्राउंड लेवल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जगहों पे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी हम लोग जाने थे। यहाँ पे एक टर्म और बोला गया है क्या
कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे कि पहाड़ पे लोग जाता है तो वहां पर क्या होता है, लोग ऑक्सीजन मास्क लगाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कमता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ने लगेगा तो उस केस में क्या होगा कि आप अगर ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा ना तो क्या होता है, ब्लड लेवल क्या होता है, ऊपर चला जाता है। इसलिए कभी कभी नाक वगैरह से खून आ जाता है। या गर्मी का दिन आ गया है, गर्मी के दिनों में आप लोग को भी ऐसा फील होगा कि क्या कहते हैं, दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते क्या होता है, गर्मी के दिन में नाक से खून बग जाता है। तो जैसे ही बहा ना वो उसको एकदम क्या करता है कि उसका लेट नाक चाप के लेट कर, कभी नाक तो चापना नहीं चाहिए। नाक जो चापता है कभी मत नाक चापने दो उसको, नाक चाप के सीधे लेटाते कि पर हाँ पर रहो, रिलैक्स हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो आपका क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। यानी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो ब्लड खौल के ऊपर की ओर आता है, जिस कारण से आपके नाक से वो ब्लड आ जाता है। तो ये कोई नेचुरल चीज है, लेकिन क्या कहते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भूल के भी कभी किसी का नाक मत बंद करिए, ठीक है, और ना ही उसको पानी छोकिए। पानी भी माथा पर झोंकना या ठंडा तेल देना, ये सब